हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज से हम प्रैक्टिकल का एक और नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसको हम जनरली टाइट्रेशन कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका डिटेल्ड स्टडी बताऊंगी और अभी इसी से रिलेटेड कुछ 2 to 3 वीडियोस भी आएगी, तो आप कंटिन्यूस में सभी वीडियोस जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है कि जिसमें हम अगर हमारे पास में ये एक कंटेनर हो, तो इस कंटेनर में अगर कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है और हमारे पास में और कोई दूसरे कंटेनर में भी सॉल्यूशन रखा हुआ है, और अगर हमें इसका वॉल्यूम नोन हो, अगर हमें इसका वॉल्यूम नोन हो और साथ में ही इसका कॉन्सेंट्रेशन भी नोन हो। क्या क्या नोन है हमारे पास में? वॉल्यूम भी नोन है और कॉन्सेंट्रेशन भी नोन है। तो हम इसके हेल्प से ये जो है इसका वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी को कहा जाता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? टाइट्रेशन कहते हैं। तो चलिए अभी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन होती है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज अ प्रोसेस इन विच, तो हम लिखेंगे इज अ प्रोसेस is a process in which with the help of in the process with the help of known with the help of known solution is the process in which with the help of known solution finding out strength and स्ट्रेंथ एंड मोलारिटी, नॉर्मेलिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलारिटी ऑफ अननोन सॉल्यूशन, और उसे कहा जाता है अननोन सॉल्यूशन, तो उसे कहा जाता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, राइट। अब देखो, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को जनरली हम टाइट्रेशन करते हैं। अब हम आते हैं हमारे क्लास 12th के सिलेबस के पास में। क्लास 12th में जो सिलेबस हमें दिया गया है वो है, यहाँ पर हम ध्यान से देख लेते हैं कि हमारे पास में कौन सा पोर्शन है क्लास 12th का जो हमें यहाँ पर पढ़ना है। क्लास 12th में हमें जनरली पढ़ना है रेडॉक्स टाइट्रेशन। हमें क्या पढ़ना है? रेडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ना है, रेडॉक्स टाइट्रेशन। अब रेडॉक्स टाइट्रेशन जो है, रेडॉक्स टाइट्रेशन मतलब यहाँ पर जैसे हमें दिख रहा है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस होगी, और ये जो रेडॉक्स टाइट्रेशन हो रहा है ये भी अगर आप देखोगे तो हमें इसमें हमें अच्छे से पता है कि केमेनोफोर, और साथ में ही एक हम पढ़ने वाले हैं मोहर्स सॉल्ट। मोहर्स सॉल्ट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो मैं आपको समझाऊंगी। एक ये टाइट्रेशन हमें हम सबको पढ़ना है, और साथ में ही हमें पढ़ना है KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा पढ़ना है? और KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड, ये दो टाइट्रेशन हमें पढ़ना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो हम जैसे कि इसमें थंबनेल में लिखा हुआ है, अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे KMnO4 वर्सेस मोहर्स सॉल्ट सॉल्यूशन। एंड स्टूडेंट, आपके भी स्कूल में या तो ये प्रैक्टिकल सिखाया होगा, या तो फिर आपको खुद से करना, या तो फिर आपको एग्जाम में मैडम करवाएगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल जो है ये इसको वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल में से माना जाता है, या फिर मैं कहूँगी ये तो बहुत एक कॉमन सा प्रैक्टिकल है जो हमें करना ही पड़ता है। अब देखिए इस प्रैक्टिकल में आपको एम क्या मिलने वाला है। देखो, एग्जाम में हम सभी को, जितने भी ओवरऑल इंडिया में जो सीबीएसई क्लास 12th के लिए जो बच्चे देने वाले हैं, उन सब के लिए लगभग सेम ही रहेगा एम, सिर्फ हो सकता है थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो देखिए वो एम क्या रहेगा, एम ये रहेगा टू प्रिपेयर डैश एम बाय डैश। देखो मैं ये बताती हूँ कि ये क्या होता है। एम बाय डैश solution of Mohr's salt, solution of Mohr's salt, with the help of this solution, with the help of this solution, with the help of this solution, find out, with the help of this solution, find out strength and molarity of, find out strength and molarity of strength and molarity of
KMnO4 सॉल्यूशन। तो देखो लगभग जैसे मैंने आपको बताया हम सभी को यही प्रैक्टिकल मिलने वाला है, यही प्रैक्टिकल हमें मिलेगा इसमें एग्जाम में सभी को। अब देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गैप रखा है m बाय, तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा, मैं x लिख देती हूँ। अब x होगी मोलारिटी, ये 20 भी हो सकती है, ये 30 भी हो सकती है, ये 40 भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू यहाँ दे सकते हैं। अभी हम समझने के लिए हम यहाँ ले लेते हैं 20, ठीक है। तो m/20 सॉल्यूशन हम बनाना सीखेंगे। अब देखो इस एम में आप ध्यान से देखिए, एम में दो पार्ट दिए हुए हैं ना। पहले तो टू प्रिपेयर, एंड बेटा आप सभी को मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन खुद से ही बनाते आना चाहिए। मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन खुद से बनाते आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद से बनाना है। जब आप ये मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन अच्छे से बना लेते हैं तभी आप इसका जो सेकेंड पार्ट जो है वो भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको थ्योरी बताऊंगी, और बेटा डोंट वरी, जब आपके प्रैक्टिकल्स पास में आएंगे तब मैं आपको लाइव क्लास लेकर भी समझाऊंगी कि ये इसको किस तरीके से लिखा जाता है। ओके, अब देखो, अब जैसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ सबसे पहले कि मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन कैसे बनाना है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि मोहर सॉल्ट क्या है, इसमें बहुत सारे वाइवा क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व है। मोहर सॉल्ट क्या है? मोहर सॉल्ट जो है एक डबल सॉल्ट है। मोहर सॉल्ट क्या है? एक डबल सॉल्ट। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ समझने की जरूरत है। अभी मोहर सॉल्ट क्या है? डबल सॉल्ट है। अब ये डबल सॉल्ट मतलब क्या होता है? एक ऐसा सॉल्ट जो दो सॉल्ट से बना हुआ रहता है, और साथ में ही यही सॉल्ट अपनी सॉल्यूशन में भी आइडेंटिटी जो है वो कांस्टेंट रखता है। तो फॉर्मूला जो होता है मोहर सॉल्ट का, फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ये हुआ हमारा फॉर्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट। तो बेटा यहाँ पर हमने दो सॉल्ट्स लिए हैं, FeSO4 और अमोनियम सल्फेट। और जब ये वाटर में जाएंगे तब ये सल्फेट के आयंस देंगे, आयरन के आयंस देंगे, अमोनियम के आयंस देंगे, और इसीलिए इसको कहा जाता है डबल सॉल्ट। अब देखिए इसका अगर नाम लिखना हो तो नाम हम जनरली ऐसे लिखते हैं इसका, अमोनियम फेरस सल्फेट, अमोनियम फेरस सल्फेट, और उसके बाद में हेक्साहाइड्रेट। हेक्साहाइड्रेट जो है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। अब देखिए इसका हमें किस तरीके से हम सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ये सॉल्यूशन बनाने के लिए बेटा सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना सॉल्ट हमें लेना है, ताकि हम उसको प्रॉपरली स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना सके। ठीक है, अब सॉल्ट कितना लेना है इसके लिए एक हमारे पास में फॉर्मूला, ये आप सभी मेमोराइज कर लीजिए। चाहे आपके टीचर कोई भी स्ट्रेंथ क्यों ना दे, आप इस फॉर्मूला में ये वैल्यू रख के उसका आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे वेट ऑफ मोहर सॉल्ट। ये किसका वेट निकाल रही हूं मैं? मोहर सॉल्ट का वेट निकाल रही हूँ। वेट ऑफ मोहर सॉल्ट अपॉन मोलार मास ऑफ मोहर्स सॉल्ट। किसका? वेट ऑफ मोहर सॉल्ट अपॉन मोलार मास ऑफ मोहर सॉल्ट इनटू 1000 अपॉन, अब देखो हमारे यहाँ लेबोरेटरी में जो सभी के यहाँ लेबोरेटरी में एक स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क रहता है। तो यहाँ पर जो है आपको पर्टिकुलर वॉल्यूम जो भी आपके टीचर बताएंगे वो वॉल्यूम आपको लेना है, चाहे 250 ml हो या फिर 100 ml हो, जितना भी वॉल्यूम आपसे बोला जाएगा उतना वॉल्यूम आपको लेना है। अब चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन में मोलैरिटी दी गई है ना, ये जो है क्वेश्चन में मोलैरिटी दी गई है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही एग्जाम में आपको जो भी मोलैरिटी दी रहेगी वो वैल्यू आपको देखना है, और वही वैल्यू हम इस क्वेश्चन यहाँ पर भी पुट करेंगे। किस तरीके से करेंगे? देखो m जो है, m हमने कितना लिया, m 1/20 हो गया, ये कितना हो गया 1/20 इज इक्वल टू वेट ऑफ मोहर सॉल्ट मुझे निकालना है, जो मैं x लिखूंगी। मोहर सॉल्ट का मैंने यहाँ फॉर्मूला दे दिया, आप इसका मोलार मास निकालोगे और कैलकुलेट करोगे तब ये जाके आएगा 392 इंटू ये कितना है 1000 अपॉन, जनरली हमारे लेबोरेटरी में 250 ml का ही स्टैंडर्ड फ्लास्क रहता है, इसलिए मैं इसकी वैल्यू जो है हमेशा 250 ही करवाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आपकी जो भी मोलारिटी आपके टीचर ने दी गई है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर इतनी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इतनी फाइंड आउट करेंगे। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में हमें यहाँ पर निकलता है, आंसर मिलता है 4.9 ग्राम।
तो अगर आपकी मोलारिटी चेंज हुई तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपको 120 है, हो सकता है कोई 125 दे दे, 35 दे दे, 40 दे दे, तो उस हिसाब से आपके आंसर जो है वो चेंज हो गया, बट फॉर्मूला सेम ही रहेगा और रिक्वायर्ड वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, 4.9 ग्राम ले लिया है। अब आपको देखो मैं प्रोसीजर यहाँ लिखती हूँ, वैसे एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं लिखना है आपको, आपको सिर्फ इसको मेमोराइज करके रखना है। ठीक है, तो देखिए प्रोसीजर क्या होती है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, वे 4.9 ग्राम। अब आपको क्या करना है, इसको जितना भी आपको जैसे आया आपका आंसर उतना सॉल्ट लेना है। वे 4.9 ग्राम ऑफ मोहर्स सॉल्ट, मोहर सॉल्ट उतना वे करना है आपको, और वे करने के बाद में क्या करना है मैं बता देती हूँ। तो लेबोरेटरी हमें हमारे पास में इस तरीके से एक जो है वॉच ग्लास रहता है। इस वॉच ग्लास में आपने अब यहाँ पर ये सॉल्ट जो है ये वे कर लिया है, और आपके सॉल्ट का कलर जो रहेगा ये लाइट ग्रीन इन कलर रहता है। ये क्या आपके पास सॉल्ट है, कितना सॉल्ट है ये सॉल्ट का वेट कितना है, 4.9 ग्राम ले है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपने वे करके ले आए तो आप लेबोरेटरी में देखिए बेटा, लेबोरेटरी में एक ऐसा फ्लास्क रहता है ना, ये ऐसा एक फ्लास्क रहता है। इस फ्लास्क को कहा जाता है स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क। इसको क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क कहा जाता है। इस स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क पे यहाँ पर कहीं पर एक ऐसा मार्क बना हुआ रहता है। अब आपको करना क्या है, एक आपको क्या करना है, फनल लेना है इस तरीके से, है ना। मैं फनल ड्रॉ कर लेती हूँ, आई एम नॉट वेरी गुड एट माई ड्रॉइंग, बट स्टिल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ठीक है, आपने एक सिंपल फनल ले लिया है और उस फनल को आपने ऐसा इसके ऊपर रख दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका सॉल्ट जो था वो इसमें पोर करना स्टार्ट करना है आपको। क्या किया आपने, ये जो ग्रीन कलर का सॉल्ट जो था, ये ग्रीन कलर का सॉल्ट आपने इसमें पोर करना स्टार्ट कर दिया इस तरीके से। देखो इस तरीके से आपने पोर करना स्टार्ट कर दिया, तो ये सॉल्ट यहाँ से होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर फ्लास्क में आ जाएगा। सो आपने वे किया। सेकेंड स्टेप हमने क्या किया, सेकेंड हमने क्या किया, पोर दी सॉल्ट, पोर दी सॉल्ट इन स्टैंडर्ड फ्लास्क। एक इसको स्टैंडर्ड फ्लास्क कहते हैं। स्टैंडर्ड फ्लास्क में हमने सॉल्ट को पोर कर दिया। सो पोर द सॉल्ट इन स्टैंडर्ड फ्लास्क एंड देन ऐड few drops of, then add few drops of, then add few drops of concentrated H2SO4। ठीक है, अब आपने सॉल्ट तो ऐड कर दिया, देन हमें क्या ऐड करना है, पहले तो हमने क्या किया, ऐड सॉल्ट किया, प्लस हमें क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना है इसी में से। जैसे कि आप मान के चलो ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, तो मैं ये इस तरीके से इसमें 2 to 3 ड्रॉप्स जो है कॉन्सेंट्रेटेड